अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया व रहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन। अनिल मिक़दाम इब्न मादी करैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अकला मिन अहदिकुम तामन कत्तु खैरन मिन अन याकुल मिन अमलि यदैहि इन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम याकुल मिन अमलि यदैहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की तारीफ़ें बढ़ाइए किबरियाइए अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक मालिक मुदब्बिर उमूर है। बेशुमार और अनगिनत दरूद व सलाम सय्यदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पे। आज यकम मई है और आज के दिन दुनिया के अक्सर ममालिक में शिकागो के नाहक मकतूलों के हवाले से मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है और फिर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि मजदूरों पे जुल्म सिर्फ शिकागो में नहीं हुआ था, बल्कि जुल्म तो दुनिया के अक्सर ममालिक में मजदूरों पे होता है। उनके जुलूसों पे गोलियां चलाई जाती हैं, उनके हकूक गस्ब किए जाते हैं और उनकी लाशों पे खून-ए-दू लाशों का तमाशा देखा जाता है। लेकिन याद सिर्फ शिकागो के मकतूलों की मनाई जाती है, जिससे ये यूरोप वाले ये मालूम करवाना चाहते हैं
कि जितनी इंसानी किस्में हैं, मजदूर हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इसी तरह और जितने भी लोग जिन पे जुल्म किया जाता है उनके हकूक़ की बात अगर की है तो ये सिर्फ यूरोपियों ने की है, अंग्रेज़ों ने की है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम ने उस वक़्त औरतों को हकूक़ दिलाए, बच्चों को हकूक़ दिलाए, मज़दूरों को हकूक़ दिलाए, ग़ुलामों को हकूक़ दिलाए, जबकि इन मुल्कों में, इन मुआशरों में इनके हकूक़ को तस्लीम ही नहीं किया जाता था। ये एजाज़ इस्लाम को है जिसने इंसानी हकूक़ की बात की है, और बल्कि सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि उनको उनके हकूक़ दिलाए हैं। और यही वजह है कि इस्लाम ने मज़दूरों को बड़ी तफसील से ये बात समझाई है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि कस्ब हलाल तलाश करना, हलाल रिज़्क़ कमाना। और फिर इस्लाम ने उनकी मेहनत का और इसी तरह मेहनत करने वालों का मुकाम क्या है, यानी एक तो रिज़्क़ हलाल की फजीलत बताई, मेहनत और मेहनत कशों का मुकाम बताया, और फिर ये भी बताया कि जितने बड़े लोग हुए इस्लाम में, सबसे पहले अम्बिया है, अम्बिया और उनके पैरोकार सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, उलमा, इनमें से कोई ऐसा नहीं जिन्होंने मेहनत और मजदूरी को हल्का जाना हो और इस काम को मायूस समझा हो। और इसी तरह चौथी बात जो समझाई इस्लाम ने वो ये है कि इस्लाम ने बताया कि इस्लाम ने मजदूर को क्या क्या हुकूक दिए हैं। तो ये चार चीज़ें हैं असल में। अगर इन चार चीज़ों पे गौर व फिक्र किया जाए तो इंसान बहुत आसानी से इस बात को समझ जाता है कि इस्लाम ने जो मजदूरों को हकूक दिए हैं वो कोई और दे ही नहीं सकता, बल्कि दूसरों ने, यानी ये ममालक जो आज मजदूरों के हकूक की बात करते हैं, अगर गहराई से देखा जाए तो इन्होंने तो मजदूर का इस्तेहसाल किया है। क्योंकि इन मुल्कों में जाके देख लें कि जितने मजदूर पेशा है वो सब के सब सूदी कर्जों में जकड़े हुए हैं। अगर किसी ने सवारी लेनी है वो भी सूदी कर्जा लेके लेता है, अगर कोई मकान बनाता है तो वो भी सूदी कर्जा लेके बनाता है। ये एजाज़ सिर्फ इस्लाम को हासिल है कि उसने मजदूर के हकूक बताए भी, बल्कि मजदूर के हकूक उनको दिलाए भी। और सबसे पहली बात, इस्लाम मजदूर को इस बात की तालीम देता है कि तूने मेहनत करनी है तो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए करनी है। और इसीलिए रसूल ने फरमाया तलब कसबिल हलाल है फरीदतुन बादल फरीदा, यानी हलाल कमाना
फरीदा के बाद दूसरा फरीदा है। फरीदा क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फ़ैज़ा कुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, जब नमाज पढ़ लो यानी फ़र्ज की अदायगी कर लो, फ़ैज़ा कुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, फिर तुम ज़मीन में फैल जाओ। किस लिए? फ़ब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने के लिए, ये रिज़्क़ की तलाश में तुम दुनिया ज़मीन में फैल जाओ। एक फ़र्ज अदा किया है तो दूसरे फ़र्ज के हुसूल के लिए तुम निकल जाओ। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और अल्लाह ताला पाक माल को ही कबूल करता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने अहले ईमान को भी उसी चीज़ का हुक्म दिया है जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को दिया है। और अम्बिया को क्या हुक्म दिया है? या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। ऐ मेरी अम्बिया की जमात, तुमने रिज़्क़ हलाल खा के फिर अल्लाह की इबादत करनी है। कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पकीदा खाओ और पकीदा खाने के बाद नेक अमल करो। और ये हुक्म अल्लाह ताला ने अहले ईमान को किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ ईमान वालो तुम पकीदा खाओ। और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। फिर पकीदा खा के फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आकल तय्यबन व आमिल फी सुन्नतिन व आमिल अन्नास बवाइकहु दाखल अल जन्नह, कि जिसने रिज़्क़ हलाल खाया और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उसके जुल्म से महफूज रहे, यानी जिसने ये तीन काम किए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दाखिल अल जन्ना, वो यकीनन जन्नत में दाखिल, वो जन्नत में जाएगा। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक ऐसे मजदूर को जो मुसलमान है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, उसे ये हुक्म दिया है कि तूने रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए मेहनत करनी है। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था, ऐ साद अतिम्मत आमका तकुन मुस्तजाब दावा, ऐ साद रिज़्क़ हलाल खाओ और इसका फ़ायदा तुम्हें ये होगा कि तुम मुस्तजाब दावा हो जाओगे। हलाल खा के फिर अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करे। आज के दिन का जो पैगाम है, जो मजदूरों तक पैगाम जो पहुंचना चाहिए, वो ये है कि तुमने मेहनत करनी है रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अरबाउन इज़ा तकुन फीका फला अलैका मा फातका मिन दुनिया। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, चार चीजें ऐसी हैं अगर वो तुम्हारे अंदर पाई जाएं तो तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि तुम दुनिया में कंगाल हो जाओगे। फिर दुनिया जो है वो तुम्हारे पीछे होगी और तुम दुनिया के आगे होगे, क्योंकि दुनिया हासिल करना हलाल तरीके से, जायज तरीके से, ये मना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। यानी जो ईमान वाले हैं उनको तो अपने रब से ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना और हमारी आखिरत भी बेहतर बना। लेकिन दुनिया के हसूल के लिए एक शर्त अल्लाह ने रख दी, वो ये है कि मेहनत वो हलाल कमाने के लिए हो, हराम के लिए ना हो। और वो चार चीजें कौन सी हैं जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए? हिफ्ज़ो अमानतिन, सिद्क़ो हदीसन, हुस्नो खलीकतिन, इफ़्फ़तुन फी तोमतिन। चार चीजें तुम्हारे अंदर होनी जरूरी है। एक ये है कि तुम अमानत की हिफाजत करो। अगर तुम्हारे पास किसी की चीज को अमानत है या किसी का कोई हक है कि तुम्हारी फिर ये जिम्मेदारी है कि तुम उसके हक में खयानत ना करो। वसिद को हदीस है, तुम्हारी जुबान से हमेशा सच निकलना चाहिए। अपने आप को झूठ से बचा के रखो। हुस्न खलीकतिन, एक मुसलमान को बाअखलाक होना चाहिए। जो मुसलमान है, कलमा गो है, जिसका ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर है, उसको बद अखलाक नहीं होना चाहिए। वह इफ़्फ़तुन फी तोमतिन, और चौथी चीज जो है वो है कि तुम्हारा रिज़्क़ जो है वो पकीदा होना चाहिए। क्यों पकीदा होना चाहिए? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लुक़मा अगर कोई शख्स हराम का खा लेता है, एक लुक़मा पेट भर के नहीं, एक लुक़मा अगर कोई हराम का खा लेता है तो उसकी 40 दिन की इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। यानी एक तो ये बात इस्लाम ने मजदूर क्या और मालिक क्या, हर एक को ये बात बताई है, हर एक को ये तालीम दी है कि तुम्हें हलाल कमाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अपनी कमाई में हराम की मिलावट ना होने दो। लेकिन आज आप दुनिया का सर्वे करके देखिए, कितने लोग हैं जो इसका एहतमाम करते हैं कि हम हराम से बचें। मजदूर है तो वो भी कोई ख्याल नहीं करता, मालिक है वो भी कोई ख्याल नहीं करता, इल्ला माशा अल्लाह, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है वो बचते हैं, वगरना
इन चीज़ों से कोई बचने के लिए तैयार नहीं। हर एक का मतवा नज़र ये होता है कि हमारे पास माल आना चाहिए, चाहे वो जायज़ तरीके से आए या नाजायज़ तरीके से आए। और इस्लाम ने मेहनत की बड़ी तारीफ की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन मुमिन यगरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन फयाकुलु मिन्हु तैरु औ इंसानुन औ बहीमतुन। यानी अगर कोई शख्स कोई दरख्त लगाता है फलदार या अनाज उगाता है, उस फल के दरख्त से, उस अनाज से कोई जानवर खा लेता है, कोई इंसान खा लेता है, कोई चुपाया खा जाता है, इल्ला कान लहू सदका, तो ये चीज भी उस मालिक के लिए सदका हो जाती है। और आज यानी ज़राअत पेशा लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। काश्तकार ज़राअत करने वाले बेचारे वो परेशान है, उनके अखराजात पूरे नहीं होते। और हुकूमतें हैं तो वो ये दावा करती है कि हमने काश्तकारों का बहुत ख्याल रखा है, जिम्मेदारों का बहुत ख्याल रखा है। मजदूरों के हकूक की बात की जाती है, लेकिन मजदूरों का इस्तेहसाल किया जाता है। कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूरियाँ मिल नहीं रही, काम बंद है हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से। जबकि इस्लाम तो हमें यह तालीम देता है कि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की और मेहनत करने वालों की तारीफ की। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा उनके हालात कुछ बिगड़े और वो मेहनत मजदूरी उन्होंने ज्यादा की, जिसकी वजह से उनके हाथों में सख्ती आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा लिया तो आपने पूछा, क्या है जाबिर, तेरे हाथों में इतनी सख्ती क्यों है? तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने अहल व अयाल का पेट भरने के लिए, उनकी मईशत संवारने के लिए मैं मेहनत करता हूँ। जूते बनाने का काम मैंने शुरू किया है, और चूंकि वो जूते की सिलाई करने के लिए जो औजार हाथ में पकड़ना पड़ता है, मुसलसल अगर उससे काम किया जाए तो हाथों में सख्ती आ जाती है। और इसी तरह हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जगह तबूक के पे गए और उनको मदीना मुनव्वरा में छोड़ के गए, वो अपने बच्चों की कफालत के लिए वो जंगल में जाते, लकड़ियाँ काट के लाते, आके फरोख्त करते और उनसे जो कुछ हासिल होता उससे अपने घर का गुजर औकात करते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आए, आपसे मुलाकात हुई, तो फिर आपने उनसे भी पूछा, क्या है मुआज़, पहले तो तुम्हारे हाथ इतने सख्त नहीं थे, अब क्या हो गया? तो उन्होंने भी यही फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ये वजह है। तो आपने हजरत जाबिर के हाथों को भी
बोसा दिया, हजरत मुआज के हाथों को भी बोसा दिया, और आपने फरमाया हाजी यदुन ला तमस्सुहुन नार, ये मेहनत करने वाला हाथ ऐसा है कि इसे आग नहीं छुएगी। और आपने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ के जरिए कमाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दी। आपकी नज़र में मेहनत करने वाले का मुकाम कितना है? एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मेहनत करता है, मेहनत करके अपने अखराजात को पूरा करता है, अपने बीवी बच्चों की परवरिश करता है, वो कितना अजीम इंसान है। हजरत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पास खड़ा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक आदमी मेहनत और मजदूरी करने के जो औजार होते हैं वो अपने कंधे पे रखे हुए तेजी से गुजर के गया। वो नौजवान था, तो एक आदमी पास खड़ा था, वो उसको इस तरह तेजी से गुजरते हुए जब देखता है तो वो कहता है काश कि ये नौजवान इतनी तेजी अल्लाह के जिहाद में भी दिखाता, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए इस तरह तेज कदमों से अपने घर से निकलता, तो फिर इसका अजर कितना ज्यादा होता। ये बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपने उस आदमी को ये बात कही कि तूने इसके बारे में ये बात कही है जो अपना रिज़्क कमाने के लिए, रिज़्क हलाल कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तेजी से मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा है, तूने उसके बारे में ये बात कही है। ये बात सुन ले, अगर वो अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा है तो याद रखें जब तक वो ये काम करता रहेगा वो अल्लाह के रास्ते में है, उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना एक मुजाहिद को सवाब मिलता है। और अगर वो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए गया है तो फिर भी उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितना जिहाद करने वाले को सवाब मिलता है। और अगर वो अपने आप को सवाब से बचाने के लिए मेहनत मजदूरी के लिए गया है तो फिर भी उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितना उसे जिहाद के लिए निकलने में मिलेगा। यानी ये मुकाम है उस आदमी का जो हलाल कमाने के लिए मेहनत मजदूरी के करता है, अल्लाह ताला उसे जिहाद का सवाब देते हैं। ये बात किसने कही? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। यानी इतना मुकाम है मजदूर का अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के रसूल की नज़र में। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कितना ही अच्छा इंसान है जो अपने घर से कुल्हाड़ी उठाता है, रस्सा लेता है और जंगल में जाके लकड़ियां काट के गट्ठा बांध के लकड़ियों का लेके आता है, बाजार में फरोख्त करता है और अपने घर के अखराजात को पूरा करता है और वो सवाल से गदागारी से बचता है। ये इंसान अल्लाह की नज़र में इंतहाई बेहतरीन इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मेहनत मजदूरी की। आप
फरमाते हैं कि नबूवत से पहले मैं मक्का में मजदूरी पे लोगों की बकरियां चराया करता था और मजदूरी में चंद की रात जो है वो चांदी के वो लिया करता था। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी जब तामीर हो रही थी उस वक्त मजदूरों के साथ मिल के मजदूरी नहीं की? मजदूरी करना कोई ऐब नहीं, ये काम तो अंबिया ने किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वह अपना वतन छोड़ के चले जाते हैं फिरौन के डर से, और बेयारो मददगार हैं। सूरा कसस में अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा किया है कि लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाया और फिर एक अलग जगह अलग होके बैठ गए और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं मोहताज हूं, मेरी मदद फरमा। और उन बच्चियों में से एक बच्ची जाके अपने वालिद को कहती है कि अब्बा जान हमें मजदूर की जरूरत तो है, एक मजदूर हमने देखा है कि हमें वो ताकतवर में मालूम होता है और अमानतदार भी मालूम होता है। कालत इहदाहुमा या बतिस्ताजिरहु इन्ना खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल तक मजदूरी की। ये मजदूरी करना ये कोई ऐब वाला पेशा नहीं, बल्कि ये तो अंबिया का पेशा है। लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि जब किसी जगह मजदूरी करनी है तो मुआवजा मुकर्रर होना चाहिए। मुआवजा मुकर्रर करने के बगैर मजदूरी करना ये अच्छा काम नहीं। उलमा ने इसे मकरूह समझा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना किया है। आपने फरमाया कि जब कोई मजदूर रखे तो उसे चाहिए कि उसको ये बता दे कि मैं तुझे इस काम के बदले ये मुआवजा दूंगा। इस्लाम हमें ये तालीम देता है और फिर इस्लाम हमें यह भी बताता है कि मजदूर की मेहनत को रखना नहीं चाहिए। बाद मालकान ऐसे होते हैं, काम करने वाले काम करते हैं, जब मजदूरी देने की बारी आती है फिर उनसे झगड़ा कर लेते हैं, फड्डा डाल बैठते हैं। जबकि इस्लाम हमें यह तालीम देता है कि मजदूरी करने वाले को मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए, यानी जल्दी जैसे ही वो काम खत्म करे उसकी मजदूरी उसे दे दो। ये उसका हक है, किसी का हक दबाने की कोशिश ना करो। इस्लाम ने मजदूर को बड़े हुकूक दिए। आज मजदूरों का दिन मनाने वाले, जितने मजदूरों के हक में गला फाड़ फाड़ के बातें करने वाले लीडर हैं, ये सब ऐसे हैं जो गरीबों का, मजदूरों का खून चूसने वाले हैं। हुक्मरान देखो कल कितने बयान आएंगे कि जिस तरह मजदूरों के ये बड़े खैर खा हैं, हालांकि इन्होंने ऐसी पॉलिसियां बनाई कि इनकी पॉलिसियों की वजह से कारखाने बंद हो गए, जो इमारतों के काम थे वो कम हो गए और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी बंद हो गई उनकी। वो बेचारे परेशान हैं और ये जबान से मजदूरों की खैर खाई करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे, हकीकी तौर पे ये
मजदूरों का खून चूसते हैं और उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी करते हैं। और हमारी हुकूमत की पॉलिसी देख लें, पिछले सीजन में ज़राअत पेशा अफराद के साथ क्या किया और अब उनके साथ क्या हो रहा है। इसी तरह हर रोज मजदूरी करने वाला मजदूर वो परेशान है, घर से निकलता है मजदूरी करने के लिए, आगे मजदूरी मिलती है। तो जबकि इस्लाम इस बात को जुल्म कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो क़यामत के दिन जिसने किसी पर जुल्म किया होगा उसे उस जुल्म का हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला हमें इस्लामी अहकामात को समझने की तौफीक अता फरमाए और सबको उन पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिका, क्या ये अल्लाह की रहमत को तकसीम करते हैं? ऐसा नहीं, बल्कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया, मईशत को हम तकसीम करते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को मालिक बनाया, किसी को मजदूर बनाया। ये इसलिए है ताकि मुआशरे में हर एक को एक दूसरे की ज़रूरत रहे, अमीर को गरीब की ज़रूरत हो और गरीब को अमीर की ज़रूरत हो, ताकि ये एक दूसरे के काम आ सके। वरफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़, हमने एक दूसरे के दर्जात को भी बुलंद किया और मकसद ये है ताकि ये एक दूसरे के काम आए। अगर सबकी हैसियत एक जैसी होती तो फिर कोई भी किसी का काम करने के लिए तैयार ना होता। ये अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से ऐसा निज़ाम तरतीब दिया है कि कुछ लोग कारखानादार हैं, कुछ मजदूर हैं। कारखानादार मजदूरों के मोहताज है, मजदूर कारखानादारों के मोहताज हैं। इसी तरह आजर अजीर का मोहताज है, अजीर आजर का मोहताज है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर किस्म के जुल्म से महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।